तो ये हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट है जो पठन अभियान है, और ये हमारे लिए 7 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये हमारा गतिविधि पत्रक है, और इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 40 है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है रंगीन मछली और मछुआरा, सिक्किम की लोक कथा। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिक्किम की लोक कथा है, तो इसे पढ़ेंगे। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मानने और सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ेंगे। आज हम सिक्किम की लोक कथा को पढ़ेंगे। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, आंखें लाल और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यातायात उसके कानों में आवाज़ आई। अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। तो तेंजिंग नाम का एक लड़का था जिसके पापा घर छोड़कर निकल गए थे, और एक दिन उसके घर में चावल नहीं था, एक दाना भी नहीं था चावल का। तो उसकी माँ ने बोला कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, तुम जो है तीस्ता नदी से जो है कुछ मछली पकड़ ला। उसने भगवान का नाम लेकर मछली काटा, जो है डलिया, उसे इधर उधर डालना जो है शुरू कर दिया। और उसके हाथ में फिर एक मछली पड़ी आ गई, जो मतलब जैसे वो इस तरीके की थी। उसने कहा, एक मिनट, उसका रंग सुनहरा था और उसकी आँखें जो थी उसकी आँखें लाल थी, और उसका जो पूँछ था, उस मछली का पूँछ कई रंगों से भरा हुआ था, बहुत सारे रंगों से। जैसे येलो मान लो, ग्रीन मान लो, एक पिक्चर बन जाएगी दिमाग में। तो आगे चलेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके कानों में जो काफ़ी सुनहरी थी, तो उसके मन में वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी पूँछ देख करके उसको जो है उसे अपने घर में रखने की इच्छा हुई। यातायात। फिर अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। फिर उसके बाद पढ़ते हैं। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो फिर
मछली ने बोला कि मुझे छोड़ दो। तो फिर जो तेंजिंग था उसने बोला कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो हम आज रात को क्या खाएंगे। तो फिर मछली बोली कि तुम बहुत साहसी लड़के हो। साहसी को इंग्लिश में बोल्ड बोलते हैं, याद रखना। तुम बहुत साहसी लड़के हो, तुम और मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर उसके आगे तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मछली ने बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो जो मछली के माता पिता हैं वो चिंतित हो जाएंगे, उन्हें चिंता होगी इस मछली की, इसलिए मुझे छोड़ दो। तो उसने बोला इसलिए मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे माता पिता को चिंता होगी। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। मछली की जो ये बात सुनकर जो है तेंजिंग को दया आ गई। वह सोचने लगा उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदारी होगा। मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। तो तेंजिंग के मन में मछली के लिए दया जागी और उसने सोचा कि उसे अगर अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वो भी इस पाप का भागीदारी होगा। और वो ये भी चाहता था कि अगर वो उस मछली को वो दुख ना हो जो उसे हुआ है अपने पिता से बिछड़ने के कारण। यह बात मन में आते ही वे नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। ये सब बात जो थी वो बात सुनकर ही जब उसको दया आ गई तो उसने क्या किया कि वो नदी की ओर लौट के उस सुनहरी मछली को उसे नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। उसने और कई मछली पकड़ ली अलग अलग प्रकार की और उसे जो है घर लेकर चले गया। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। जो उसकी रात को माँ ने खाना बनाया था वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। जो खाना उसको माँ ने रात को बनाया था उसे वो खाना अच्छा नहीं लगा और जब वो सोया तो उसे सपने में भी वही सुनहरी मछली आई। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। फिर से सुबह होते ही जो तेंजिंग है वो डलियाँ लेकर के जो है नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। नदी में पहुंचने के बाद जो उसने जो है डलिया जो है पानी में डाल दी। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। जैसे उसने डलिया पानी में डाली वैसे उसे लगा कि एक जो सुनहरी मछली है वो उसकी के पास आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई तुम्हें शायद पता नहीं मैं इसी नदी के राजा की बेटी हूँ। तो सुनहरी मछली ने बोला तेंजिंग से कि तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं इसी नदी के जो है राजा की बेटी हूँ। जो उसके पापा है वो इस नदी के राजा हैं। तो तस्ती नदी के राजा है, तिस्ता नदी के राजा है। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बता दी। तो उसने घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बता दी कि उसके पास कैसे मछली आए। उसने उसे कैसे अपने माँ बाप को बात बताई और फिर बाद में जो है उसे उपहार दिया ये बताकर। आगे देखते हैं। माँ ने बेटी की बात सुनकर पोटली खाली तो खोली
तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनतकश लोग हैं, मतलब हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरे की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ ने जो अपने बेटे से बोला कि ये जो पोटली मिली है उसमें जो हीरे मोती जेवरात थे, उसे देखकर उसने बोला कि मछली को मेरा धन्यवाद बोलना, लेकिन इतनी बात याद रखना कि हम लोग जो है मेहनतकश माने मेहनत करने वाले लोग हैं। हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। हमें दूसरे की संपत्ति का मतलब दूसरे की चीज़ का जो है लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। तो जो तेंजिंग था उसने माँ की बातों को जो है गांठ बांध लिया, अपनी माँ की बात मान ली, मतलब एकदम अपने ध्यान में उसे रख लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उससे मिलवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मृत्यु से लोग पहुँचे। तो जो मछली जो है जब दूसरे दिन जो है तेंजिंग एकदम बन ठन कर उसी नदी के तिस्ता नदी के पास पहुंचा, और फिर बाद में उसने उसकी जो जहाँ पर वो मछली सुनहरी मछली जो है अपने माँ बाप से मिलाने के लिए इंतज़ार कर रही थी तेंजिंग को, और जैसे ही वो आया वैसे ही जो मछली थी सुनहरी मछली, उसने उसे कछुए पर जो है सवार होने को बोला, और दोनों जो है जल यात्रा करके मृत्यु से लोग पहुँचे। उसके बाद फिर उसके बाद है राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। तो जो सुनहरी नदी, जो तिस्ता नदी के जो राजा थे, तिस्ता नदी के जो राजा थे, मतलब जो तिस्ता नदी के राजा थे, जो सुनहरी मछली के पापा थे, उन्होंने अपना जो है आभार व्यक्त किया और उससे शुक्रिया बोला उसको छोड़ने के लिए, उसकी बेटी को छोड़ने के लिए, और जो है वो उससे बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने तेंजिंग से बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर तेंजिंग ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जो है मोहित हो गया था बिल्कुल। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे तो बड़ी कृपा होगी। तो तेंजिंग ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना इजाज़त दे दे आप मुझे कि जो है मैं आपके इलाके में हमेशा जो हूँ मछली पकड़ने आता हूँ। बस आप मुझे जो है मछली पकड़ने की जो है यहाँ अपने इलाके में इजाज़त दे दे। और उसने बोला कि अगर आप इजाज़त देंगे तो आपको मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। तो फिर जो सुनहरी मछली के जो पापा थे, माने उस नदी के जो राजा थे, उन्होंने बोला
उसके ये सब स्वभाव देखकर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ इजाज़त देने का जो हूँ, इजाज़त देता हूँ यहाँ मछली पकड़ने का। और फिर उसे जो है उपहार दिया। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेनजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। जो उपहार में जो है उसे हीरे मोती मिले और फिर उसने वो लेकर जो है अपने घर जाने की जो है अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। दिन भर जो है वो हमेशा थका रहता था। अगर थका भी रहता था तब भी वो जो है हमेशा राजकुमारी से मिलने को ज़रूर जाता था। मतलब जो राजकुमारी थी वो सुनहरी मछली थी, उससे मिलने ज़रूर जाता था। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो जो सुनहरी मछली थी, जो उस नदी की राजकुमारी थी, उसने कहा कि मेरी जो है शादी होने वाली है, इसलिए हमारा अब मिलना जो है निश्चित नहीं है, संभव नहीं होगा मतलब। तो उसने बोला कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे जो है एहसान कभी नहीं भूलूंगी।